हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप यानी प्रश्नवाचक वाक्य, WH क्वेश्चन वर्ड, WH प्रश्न सूचक शब्द प्रकार से बनने वाले सेंटेंस की हिंदी वाक्यों की पहचान करना, अंग्रेजी वाक्यों की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहचान समझते हैं हिंदी वाक्य। तो इस काल के इस प्रकार के हिंदी वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद समय सूचक शब्दों के साथ से तथा वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्यों, कैसे, क्या, कहाँ, कब, कौन, कौन सा आदि होता है और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आदि रहता है। उदाहरण जैसे वह 2 दिन से बिलासपुर क्यों जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य के शुरू में वाक्य का कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसके बाद समय सूचक शब्द 2 दिन से है, उसके साथ में से लगा हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है और उसके बाद वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्यों है और क्रिया जा यानी जाना है, उसके अंत में रहा है लगा हुआ है और क्रिया और लास्ट में प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को देखकर पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के हिंदी वाक्य जिसमें समय सूचक शब्दों के साथ सब्जेक्ट के बाद समय सूचक शब्द के साथ से लगा हो और वाक्य के क्रिया के पहले कोई प्रश्न सूचक शब्द क्यों हो और क्रिया के अंत में रहा है, रही है हो, इस प्रकार का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अगला उदाहरण देखते हैं, आप 3 साल से कहाँ पढ़ रहे हो। तो इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि वाक्य का कर्ता आप है, उसके बाद समय सूचक शब्द 3 साल, उसके साथ में से लगा हुआ है और प्रश्न सूचक शब्द कहाँ है और क्रिया पढ़ यानी पढ़ना है और क्रिया के अंत में रहे हो लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलिए आगे हिंदी वाक्यों की पहचान समझ लेने के बाद अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप में अंग्रेजी वाक्यों के शुरू में WH क्वेश्चन वर्ड लिखा होता है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार लिखा हुआ रहता है, प्लस बीन लगा हुआ होता है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम फ्रेज लिखा हुआ रहता है। चलिए एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर वाई हैज़ ही बीन गोइंग टू बिलासपुर फॉर 2 days। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है WH फैमिली का, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज़ जो कि सब्जेक्ट ही के अनुसार लिखा हुआ है, प्लस बीन है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म गो यानी गोइंग है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फॉर लगा हुआ है, प्लस टाइम फ्रेज लिखा हुआ है और लास्ट में इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं, वेयर हैव यू बीन रीडिंग फॉर 3 years। तो इस एग्जांपल में भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव जो कि सब्जेक्ट यू के अनुसार लिखा हुआ है, प्लस बीन है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, उसके बाद फॉर लगा हुआ है, प्लस टाइम फ्रेज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को देख करके अंग्रेजी वाक्य को पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के इंग्लिश सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो चलिए सेंटेंस को पहचानना समझ लेने के बाद अंग्रेजी में सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे इसे समझते हैं। तो इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं यानी अंग्रेजी वाक्य संरचना या सूत्र। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस को लिखते समय WH क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होता है, प्लस बीन लिखना होता है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी क्रिया का चौथा रूप, प्लस एडजेक्टिव, प्लस ऑब्जेक्ट यदि सेंटेंस में है तो लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड और प्लस सिंस या फॉर लगाएंगे, प्लस टाइम फ्रेज यानी समय बताने वाले शब्द लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क
लिखना होता है। तो यहाँ पर हम कुछ WH क्वेश्चन वर्ड को याद रखेंगे, जैसे WHY वाई यानी क्यों, HOW हाउ यानी कैसे, WHAT व्हाट यानी क्या, WHERE वेयर यानी कहाँ, WHEN व्हेन मीन्स कब, WHO हु मीन्स कौन, WHICH विच मीन्स कौन सा। चलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, यानी कुछ हम हिंदी वाक्यों का अनुवाद करके सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से अंग्रेजी में वाक्य बनाना सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम पहला उदाहरण देखते हैं, रमेश 4 दिन से रायपुर क्यों जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न सूचक शब्द क्यों है, तो इसके लिए हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार वाई लिखेंगे यहाँ से, और उसके साथ में यहाँ पर हम सब्जेक्ट रमेश यानी सिंगुलर नेम है, तो उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे, प्लस बीन लिखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी जाना है तो गोइंग लिखेंगे, प्लस यहाँ पर रायपुर है तो टू रायपुर लिखेंगे, और फॉर लगाएंगे, प्लस यहाँ पर टाइम फ्रेज को लिखेंगे 4 दिन यानी 4 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो रमेश 4 दिन से रायपुर क्यों जा रहा है, इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई हैज रमेश बिन गोइंग टू रायपुर फॉर 4 डेज। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हम सुबह से क्या कर रहे हैं, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट हैव वी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, राम और श्याम 2 दिन से कहाँ जा रहे हैं, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा वेयर हैव राम एंड श्याम बिन गोइंग फॉर 2 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मैं 1 महीने से कौन सा कार सीख रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा विच टेंस हैव आई बीन लर्निंग फॉर 1 मंथ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।